Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, what do you mean by NPK fertilizers? So in this question we have to discuss about the NPK fertilizer. Now let's see our key concept. So our key concept is NPK fertilizer. अब NPK fertilizer जो है इसमें मेनली ये यूज किया जाता है एज अ केमिकल फर्टिलाइजर. इट इज ए केमिकल फर्टिलाइजर. और अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है सबसे पहले नाइट्रोजन, अदर देन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. सो ये तीनों एलिमेंट से मिलके ये फर्टिलाइजर बनता है पोटेशियम. अभी फर्टिलाइजर को यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सके, इम्प्रूव कर सके, टू इम्प्रूव दी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, इसलिए ये यूज किया जाता है. एनपीके फर्टिलाइजर जो है मेनली इनमें अदर देन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम इसमें और भी चीज़ें पाई जाती है जैसे प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड एज वी ऑल नो कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल प्रोटीन्स रिक्वायर होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं मेनली. तो ये प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके डिफरेंट नेम्स है जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये जिंक etc. और उसमें जो एनपीके है इसको ही एज अ केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है. अब ये क्या है, एनपीके फर्टिलाइजर एक मॉडर्न टेक्निक है जो कि लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है. ये मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक वी कैन से. और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1960 ऑन द टाइम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मेनली इंडिया में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, इन स्टेट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. और इसको क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है. देन आफ्टर डेट डिफरेंट कंट्रीज में इसको इंपोर्ट करना स्टार्ट किया गया. अब हमें जैसे कि इनका जो परसेंटेज होता है एनपीके फर्टिलाइजर्स का, लाइक एनपीके फर्टिलाइजर जब फॉर्म करते हैं तो उनमें जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रॉपर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होना बहुत नेसेसरी है, लाइक प्रॉपर परसेंटेज. एग्जाम्पल अगर हम एनपीके फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल में देखेंगे हम कि यूरिया जो है ये एग्जाम्पल होता है एनपीके फर्टिलाइजर का. अदर देन कंपोस्ट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो मैन्योर आता है हमारा वो भी एक एनपीके फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आता है. और डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स ये सब भी होते हैं हमारे एनपीके फर्टिलाइजर्स. सो मेनली इसको जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है. और ये कंपोज होता है 3 एलिमेंट से विच इज द नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, हमारे सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं. दीज आर दी सिंथेटिक कंपाउंड्स. और इनको हम यूज किस लिए कर रहे हैं, टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा हो इसलिए. अदर देन दिस इसके और भी एग्जाम्पल है एनपीके फर्टिलाइजर्स के, लाइक कैडमियम भी है इसका एक एग्जाम्पल, एंड काइटोसन, ये भी सब एनपीके फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है. सो दिस ऑल अबाउट द एनपीके फर्टिलाइजर. ये प्लांट ग्रोथ और रेगुलेटर में सबसे पहले हमें पता है कि प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की बहुत नीड होती है, बट मेनली जो एनपीके फर्टिलाइजर फॉर्म होता है वो यही तीनों एलिमेंट से फॉर्म होता है. उनका भी प्रॉपर कंसंट्रेशन, प्रॉपर प्रोपोर्शन और परसेंटेज में इनको यूज किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट एनपीके फर्टिलाइजर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.